हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ बहुत ही हेल्थी रेसिपी शेयर करेंगे। यदि आपका गर्मियों में रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्थी तो है ही, साथ में प्रोटीन से भरपूर भी है। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बच्चों के लंच बॉक्स या सफ़र कहीं भी बनाकर ले जा सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप सोया नगेट्स लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो आज हम इन्हीं से नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और पानी ये हल्का गुनगुना ही है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है और ये सोया नगेट्स को हम डाल देते हैं और 15 मिनट के लिए हम इसी में डालकर छोड़ देंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए ढककर इन्हें हम रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा लेंगे। तो 1.5 कप गेहूं का आटा हम ले रहे हैं और इसी में डालेंगे हम चौथाई चम्मच अजवाइन और चौथाई चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे और 1/4 कप इसमें हमने दही भी डाल दिया है। दही ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा, दही डालने से आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथेगा। तो चलिए इनको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हम इस नाश्ते को गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, डो हमारा तैयार हो गया और इसको हमने थोड़ा सॉफ्ट ही लगाया है। तो इसको भी 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देते हैं। और इधर हमारे ये सोया चंक हैं, बहुत अच्छे से फूल गए हैं, ये देखिए। तो इनको 3 से 4 बार साफ़ पानी से हम धुल लेंगे और उसके बाद इन्हें अच्छे से निचोड़ लेंगे और इनका सारा पानी निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो एक बर्तन में इनको हम रखते जाएंगे। फूलने के बाद ये अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। तो ये लीजिए, सारे सोया चंक हमने इसी तरह से निचोड़कर एक बर्तन में रख लिए हैं। अब इनको हम करेंगे ग्राइंड। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर एक मिक्सी का हम जार लेंगे, उसमें सारे सोया चंक को हम डाल देते हैं और इनको दरदरा पीस देंगे। तो चलिए फटाफट से पहले इनको हम पीस लेते हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, सूखा ही आप इनको पीसिएगा। तो ये देखिए, सारे सोया चंक हमने पीस लिए हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, चौथाई चम्मच हींग डाल देते हैं। जीरे को कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिनको हमने बहुत बारीक चॉप किया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हम ग्रेट करके डाल देते हैं और इसको भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं और प्याज को हल्का गुलाबी कलर आने तक भून लेंगे। तो इसको हम हाई फ्लेम पर ही भून रहे हैं और ये देखिए, प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटे साइज़ का टमाटर, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच इसमें हमने हल्दी डाल दी है और खटास के लिए डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को भी अच्छे से प्याज और टमाटर में मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, टमाटर भी बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें कुछ सब्जियां हम और डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच शिमला मिर्च, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। कुछ कॉर्न के दाने थे, इनको भी हम डाल देते हैं। कॉर्न के दाने जो हमने लिए हैं वो फ्रोजन हैं, और भी अगर आप कोई सब्ज़ी डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब जो सोया चंक हमने पीस कर रखे थे उनको भी हम डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। सोया चंक में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए मिक्स करिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं और इसका जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें हम और इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। तो ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक।
तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा और साथ में डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाए तभी हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो आटे को भी रखे 20 मिनट हो चुके हैं और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो चलिए नाश्ता फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो एक बार आटे को अच्छे से मसल कर हम चिकना कर लेंगे। अब रोटी की जितनी लोई तोड़ते हैं उतनी ही लोई हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम इसका एक लिफाफा पराठा बनाएंगे। तो इतने आटे में हमारे 5 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हथेलियों से लोई को चिकना करेंगे। चकले पर थोड़ा सा आप चाहे तो तेल लगा लीजिए या फिर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लीजिए और अब इसको हम बेल लेंगे, पर इसे हम थोड़ा सा रोटी से पतला ही बेलेंगे। तो चलिए फटाफट से पहले इसको हम बेल लेते हैं। और ये लीजिए रोटी हमारी बिलकर तैयार हो गई और इसको हमने पतला ही बेला है। अब इसमें भरेंगे हम जो स्टफिंग तैयार की थी सोयाबीन की उसको। तो यहाँ पर 2.5 चम्मच के तकरीबन हमने स्टफिंग भर दी है। आप जितनी चाहे स्टफिंग इस पराठे में भर सकते हैं, ये पराठे फटते नहीं हैं। तो ये देखिए जिस तरह से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं उसी तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। जिन्हें स्टफिंग पराठा बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इनमें स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। अब हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पॉकेट या लिफाफा कुछ भी कहिए पराठा बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो सारे पराठे बिल्कुल इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए। चलिए तो अब इनको हम सेक लेते हैं। तो तवे पर हम पहले पराठा डालेंगे और जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तब इसको हम पलट देते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के से इस पर चित्ते आ गए हैं। तो अब इस पर हम तेल लगाएंगे। आप बटर, घी, तेल किसी में भी पराठे बनाकर तैयार करते हैं। तो एक साइड से हमने तेल लगा दिया है तो इसको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी हम इस पर तेल लगा देते हैं। तो हम इन्हें बहुत कम तेल में बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप जैसा तेल घी पसंद करें वैसा आप इन पराठों पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा सिक गया है। तो इसे इसी तरह से दबाते हुए पराठे को हम सेक लेंगे चारों साइड से, जिससे ये कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो 2 से 3 बार इसी तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया पराठे को क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पर पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सिकेंगे। तो ये देखिए एक पराठा बनकर हमारा तैयार हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया पराठा हमारा सिका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के पराठों को भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर हम तैयार करेंगे। तो ये लीजिए सारे पराठे बनकर हमारे तैयार हो गए और इनको हमने दही के साथ सर्व किया है। और ये देखिए पास से दिखा रहे हैं, कहीं से भी पराठा ये कच्चा नहीं है। तो एक पराठा हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग पराठे में भरी हुई है। तो ये देखिए देखने से ही कितने बढ़िया ये पराठे लग रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सोया चंक पराठों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो एक बार आप इस तरह से सोया चंक के पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।